सो यहाँ पे आपको समझ में आ गया हेड वर्ड क्या है। अब आप जानते हो कि क्या हमेशा एक ही वर्ड से कोई भी, मतलब क्या सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा एक वर्ड का होता है? नहीं। अभी आपने पिछले पेज में ही देखा कि वहाँ पे एक वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, कितने भी वर्ड से सब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है, वो सब्जेक्ट के ऊपर है कि वो कितना बड़ा है। तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड से भी सब्जेक्ट बन सकता है। अभी आपने पढ़ा था, पिछली क्लास में भी बताया था। ठीक है, तो अब वो दूसरे वर्ड्स क्या होते हैं? एक तो मेन, जो जिसके बारे में जो मेन है, जो कि एक नाउन या प्रोनाउन है, वो क्या है? एक हेड वर्ड। हेड वर्ड के अलावा भी तो होते हैं, तो वो क्या है? डिटरमाइनर। क्या? डिटरमाइनर। तो डिटरमाइनर क्या है? डिटरमाइनर बेसिकली वो आर्टिकल हो गया। यहाँ पे वो, जैसे आपको बेसिक एडजेक्टिव नहीं मिला, जैसे ब्यूटीफुल, प्रिटी, ये सब नहीं। यहाँ पे क्या होते हैं? जैसे आर्टिकल हो गए, एंड फिर वहाँ पे जैसे क्वांटिटेटिव वर्ड्स हो गए, जैसे कि लिटिल हो गया, फ्यू हो गया। ठीक है, फिर डिस्क्रिमिनेटरी वाले हो गए, जैसे अदर, एनअदर। ठीक है, ये सब। फिर यहाँ पे प्रोनाउंस भी होते हैं, जैसे दीज बॉयज़ हो गया, मतलब कौन से बॉयज़? ये बॉयज़, मतलब बेसिकली डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गए। ठीक है, तो समझ में आया? क्या हमेशा सब्जेक्ट ऐसे होता है कि जैसे नितिन हैड फिनिश्ड हिज वर्क, चलो ठीक है, क्या दे वन द मैच हमेशा ऐसे होगा? या हो सकता है दोज बॉयज़ वन द मैच। क्या बोला मैंने? दोज बॉयज़, वो बच्चे। जैसे यहाँ पे ये सेंटेंस देखो आप। ठीक है, डिटरमाइनर का एग्जाम्पल दे रही हूँ। दोज बॉयज़ वन द मैच। क्या लिखा है? दोज बॉयज़ वन द मैच, वे लड़के मैच जीत गए। दोज बॉयज़ वन द मैच। ठीक है, वे लड़के मैच जीत गए। तो बॉयज़ क्या है यहाँ पे? अच्छा बताओ, सब्जेक्ट क्या है? दोज बॉयज़, क्योंकि कौन मैच जीते? वे लड़के मैच जीते। ठीक है, दोज बॉयज़ वन द मैच। तो आप बताओ, ये जो दोज बॉयज़ है, ये तो सब्जेक्ट हो गया। अब इस सब्जेक्ट में बॉयज़ क्या हुआ? ये तो हमारा नाउन हो गया, मतलब ये तो हमारा मेन वर्ड है ना। मेन वर्ड जो हुआ वही तो हमारा हेड वर्ड हुआ, तो ये तो हमारा हेड वर्ड हो गया। लेकिन ये दोज क्या हुआ? दोज हुआ हमारा डिटरमाइनर। क्या हुआ? डिटरमाइनर। वाई? क्योंकि ये जो दोज है, ये क्या है? ये क्या बता रहा है? ये लड़के जीते। मान लो उधर ग्रुप ऑफ बॉयज़ खड़े होंगे, लेकिन उन ग्रुप ऑफ बॉयज़ मतलब 2-3 बॉयज़ खड़े होंगे, मतलब 2-3 ग्रुप ऑफ बॉयज़ खड़े होंगे। ठीक है, तो पहली टीम बॉयज़ की, सेकंड टीम बॉयज़ की, थर्ड टीम, तो वहाँ पे वो लोग ऐसे ऐसे खड़े हुए हैं। तो वहाँ पे हमें क्या बताना है? कि वो लड़के, ठीक है, वो बॉयज़। ठीक है, सो इसीलिए दोज बॉयज़। ठीक है, तो यहाँ पे दोज क्या हुआ? हमारा डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और यही क्या हुआ? हमारा डिटरमाइनर। समझ में आया? तो यहाँ पे ये जो बॉयज़ था वो क्या है? हमारा हेड वर्ड, और ये जो है ये क्या हुआ? हमारा डिटरमाइनर। क्लियर? तो एक बार पढ़ते हैं यहाँ क्या लिखा है। द वर्ड एडेड टू द मेन वर्ड और हेड वर्ड इज कॉल्ड अ डिटरमाइनर। सो यू कैन अंडरलाइन इट। What is a determiner? The word added to the main word or head word is called a determiner. It may be an adjective also, such as a, and। यहाँ पे ये एक adjective भी हो सकता है, और ठीक है, एडजेक्टिव भी, और क्या? अ, एंड, द, दीज, दोज, दिस, दैट, आगे आप लिख सकते हो। और जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे फ्यू हो गया, फिर क्वांटिटेटिव वाले जैसे लिटिल हो गया। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं मच और मैनी, मच। ठीक है, मैनी, देन अदर, एनअदर। ओके, ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं, एटसेट्रा। ठीक है, ये मैंने आपको और एग्जांपल्स दिए। ठीक है, समझ में आ गया? द वर्ड एडेड टू द मेन वर्ड और हेड वर्ड इज कॉल्ड अ डिटरमाइनर। ठीक है, और वो एक एडजेक्टिव भी हो सकता है, सच एज। और वो देखो, जो डिटरमाइनर है उसका काम क्या है? वो भी हमें नाउन को, नाउन के बारे में ही इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, इसीलिए हम उसको एक एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन देता है, ये बेसिकली ये नाउन को इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्या करता है? डिटरमाइनर का मेन फंक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ द नाउन और द प्रोनाउन। ठीक है, इसका काम वो है। ठीक है, और ये डिटरमाइनर है, तो इसीलिए इसको हम एक टाइप ऑफ एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, जैसे अ, एंड, दीज, दोज, दिस। ये एक तरह से ये एडजेक्टिव का भी वर्क करते हैं। ओके, तो क्योंकि एडजेक्टिव का वर्क करते हैं, क्योंकि ये नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, इसलिए एडजेक्टिव के उसमें क्वालिफाई हो जाते हैं। ओके, नाउ सी क्या है? हमारा एडजेक्टिव। यहाँ पे आपकी बुक में सी नहीं दिया है, तो वहाँ पे आप सी मार्क, वहाँ पे आप उसको, जैसे ये ए है, ये बी है, तो ये सी है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द सी? सी इज़ एन एडजेक्टिव। आप सब ने पढ़ा ही होगा कि एडजेक्टिव क्या होता है। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन सच एज बिग, ओल्ड, स्मॉल। आपको पता ही है एडजेक्टिव वो कोई भी क्वालिटी हो सकती है, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, राइट? सो एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन सच एज बिग, ओल्ड, स्मॉल, हाई, एटसेट्रा।
ठीक है. When these adjectives are used before the main word और head word, they are called adjective subjects. ठीक है. और जब ये जो adjective है, अब यहाँ पे ये है main point हमारा, क्या कि जो एडजेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि जो सब्जेक्ट है हमने ही देखा ना कि व्हाट इज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कैन बी अ नाउन और अ प्रोनाउन. ठीक है. लेकिन हम देखते हैं कि वो नाउन और प्रोनाउन हमेशा अकेले नहीं होता है, उसके साथ और भी वर्ड्स होते हैं उस सब्जेक्ट में. जब भी वो एक सब्जेक्ट की तरह क्वालिफाई करता है तो हमेशा वो नाउन या प्रोनाउन अकेले नहीं होता है, उसके साथ और एक दो वर्ड्स होते हैं. तो उसमें वो क्या हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, डिटरमाइनर भी हो सकते हैं. तो जो एडजेक्टिव है वो तो एडजेक्टिव जब उस मेन वर्ड के साथ, मेन वर्ड मतलब समझो हेड वर्ड. ठीक है. एडजेक्टिव जब मेन वर्ड के साथ या फिर हेड वर्ड के साथ आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव सब्जेक्ट. क्लियर. येस. तो आई होप अब यहाँ पे आप देखो एक और चीज़, मेन पॉइंट रिमेंबर, यू कैन राइट दिस डाउन इन योर बुक्स, इन योर कॉपी. ठीक है. व्हाट इज़ यहाँ पे आप बता रहे कि क्वालिफायर क्या है. क्या है क्वालिफायर? जब भी एक एडजेक्टिव और एक डिटरमाइनर साथ में ज्वाइन हो जाएं और नाउन के साथ यूज़ किए जाएं. नाउन मतलब मेन वर्ड के साथ. यहाँ पे सिर्फ मैं इस हेड वर्ड सब्जेक्ट, अभी मैं सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बात कर रही हूँ. ठीक है. कोई और नाउन नहीं, सिर्फ सब्जेक्ट की तरह जो सर्व करे वो नाउन. ठीक है. उस नाउन की बात कर रही हूँ. ठीक है. तो जब भी एक डिटरमाइनर और एक एडजेक्टिव, ठीक है, साथ में जुड़ जाएँ और वो यूज़ हो मेन वर्ड के पहले, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वालिफायर. ठीक है. मतलब एक डिटरमाइनर, जैसे मैंने बोला अ smart boy has arrived in the say class. एक बहुत ही स्मार्ट बॉय क्लास में आया. अ स्मार्ट बॉय हैज़ अराइव्ड इन द क्लास. जैसे मैंने क्या बोला. ठीक है. तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ, आप यहाँ मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ किसका, क्वालिफायर का. ठीक है. अ स्मार्ट बॉय हैज़ अराइव्ड इन द क्लास. एक स्मार्ट लड़का आया है क्लास में. ठीक है. क्लास में आया. ठीक है. एक स्मार्ट लड़का क्लास में आया. तो यहाँ पे बात किसके बारे में हो रही है, इसके बारे में, लड़के के बारे में. वो लड़का कैसा है, स्मार्ट बॉय. तो यहाँ सब्जेक्ट क्या हुआ, ये हुआ हमारा सब्जेक्ट. क्या हुआ, सब्जेक्ट. तो अ स्मार्ट बॉय, क्योंकि बात किसके बारे में हो रही है, किसी भी लड़के के बारे में नहीं, उस लड़के के बारे में जो कि स्मार्ट है, अ स्मार्ट बॉय. ठीक है. तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ, अ स्मार्ट बॉय. और उसके बारे में क्या बात हुई कि दैट ही हैज़ अराइव्ड इन द क्लास, कि वो क्लास में आया है. अ स्मार्ट बॉय हैज़ अराइव्ड इन द क्लास. एक स्मार्ट बॉय क्लास में आया है. ठीक है. हैज़ अराइव्ड, तो ये क्या हुआ हमारा, आई एम राइटिंग इट इन शॉर्ट. ठीक है. प्रेडिकेट. ओके. तो ये हैज़ अराइव्ड इन द क्लास क्या हो, प्रेडिकेट. अब ये अ स्मार्ट बॉय में आप बताओ, बॉय तो हमारा क्या हुआ, हेड वर्ड. बॉय क्या हुआ हमारा, हेड वर्ड. HW लिख दे रही हूँ. ठीक है. बॉय हुआ हमारा हेड वर्ड. यहाँ पे HW होमवर्क नहीं है बच्चों, इसका मतलब हेड वर्ड है, ध्यान देना. ठीक है. तो बॉय क्या हुआ हमारा, हेड वर्ड. स्मार्ट क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ ना. आपको ही पता है एडजेक्टिव क्या होते हैं, क्वालिटीज़ होती हैं. जैसे स्मार्ट हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, बैड हो गया. ठीक है. ये सब क्या है, एडजेक्टिव ही तो है. तो एडजेक्टिव क्या हुआ, यहाँ पे स्मार्ट क्या हो गया, एक एडजेक्टिव. और अ क्या हुआ, अभी आपने देखा, एंड द, दीज, दोज, दिस, दैट, फ्यू, लिटिल, मच, मैनी, ये सब क्या है, डिटरमाइनर. तो ये क्या हुआ, डिटरमाइनर. तो अब आप बताओ, क्या यहाँ पे नाउन के ठीक पहले स्मार्ट और डिटरमाइनर नहीं आया, आया. मतलब अ और स्मार्ट साथ में यूज़ हुए ना, दोनों साथ में, और किसके पहले यूज़ हुए, हेड वर्ड के. तो क्या ये क्वालिफायर नहीं है, हाँ. तो ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ हमारा क्वालिफायर. क्या, ये चीज़. आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि क्वालिफायर क्या होता है. ठीक है. अ स्मार्ट बॉय, कैसा बॉय, अ स्मार्ट बॉय. तो ये अ स्मार्ट क्या हुआ हमारा, क्वालिफायर हुआ. क्लियर. ओके क्लास. सो अभी मैं दोबारा से ये पढ़ रही हूँ. व्हेन अ डिटरमाइनर एंड एडजेक्टिव आर जॉइंड एंड यूज्ड बिफोर द मेन वर्ड, इट बिकम्स अ क्वालिफायर. ओके. क्लियर. तो समझ में आया कैसे. डिटरमाइनर क्या हुआ, अ एंड दीज दोज, कोई भी डिटरमाइनर, कोई भी एडजेक्टिव. ठीक है. जब वो दोनों साथ में मिलके बॉय के ठीक पहले आए. ठीक है. उसके ठीक पहले बॉय, आई मीन कोई भी नाउन या प्रोनाउन के ठीक पहले आए. हेड, मेन बात क्या है, हेड वर्ड.
ठीक है, जो कि एक सब्जेक्ट की तरह सर्व करे। मतलब जब वो सब्जेक्ट में एक हेडवर्ड के ठीक पहले यूज़ हो तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वालिफायर। कौन, डिटरमाइन और एडजेक्टिव। डिटरमाइन और एडजेक्टिव जब साथ में हेडवर्ड के ठीक पहले आएंगे तो उनको हम क्या कहेंगे, क्वालिफायर। क्लियर? यस। So students, here I have given you some questions. You can take the screenshot or you can just pause the video and write them down. Okay? तो ये आपको खुद करने हैं। यहाँ पे अभी मैंने आपको उस लेवल के क्वेश्चंस नहीं दिए जो मैंने अभी आपको पढ़ाए, बट ये मुझे जानना है कि अभी जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, मतलब क्लास 6 में जो पढ़ा था वो आपको याद है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैंने आपको जैसे कि बताया था सेंटेंस क्या होते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब जो क्वेश्चन पूछे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करें जहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आए। एसर्टिव मतलब जो एक सिंपल स्टेटमेंट या कोई फैक्ट बताए। ठीक है, और इम्पेरेटिव क्या होता है, इम्पेरेटिव होता है जहाँ पे किसी चीज़ पे जोर दिया जाए। ठीक है, कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ पे जोर दिया जाए तो वो कैसा सेंटेंस हो जाएगा, इम्पेरेटिव। क्लियर? yes so I hope it is clear। फिर यहाँ पे आपको यही सारे ये जो आपको यहाँ पे 10 तक एग्जाम्पल दिए, इसी में आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, एसर्टिव है या इम्पेरेटिव है। ओके, ये मुझे जानना है एंड यू हैव टू मैसेज मी दिस। यस, ये आपको तुरंत जैसे ही आप लेक्चर फिनिश करेंगे तुरंत आपको ये जो होमवर्क है तुरंत मेरे पास मैसेज करना है। आप सुमित सर को मैसेज कर देना, ही विल पास ऑन टू मी। ठीक है, ये होमवर्क आपको तुरंत मुझे मैसेज करना है। सो व्हाट इज़ अ हेडवर्ड, आपको बताना है। व्हाट इज़ अ डिटरमाइनर बताना है। व्हाट इज़ अ क्वालिफायर बताना है। हियर यू कैन राइट विद एग्जाम्पल। गिव एग्जाम्पल। yes, it is capital one. Here also you have to give example. Okay, so you have to give example। आपको ये बताना है what is a head word, give example, what is a determiner, give example, what is a qualifier, give example। उसके बाद ये जो यहाँ पे ये सारे words हैं इसमें आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ये जो 10 सेंटेंसेस दिए हैं इन्हीं में आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लिखना है, मतलब लिखना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है तो इसमें क्या सब्जेक्ट है क्या प्रेडिकेट है। ओके, क्लियर? यस।